हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका शहजादे आलम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शहजादे आलम। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके लिए स्टोरी 2 लेकर आऊँगा कोलकाता की, जो कि अंडर वाटर मेट्रो टनल होगा। तो पेश है आपके लिए अंडर वाटर मेट्रो टनल की कहानी, इसकी तकनीक, और ये सब आपको पता चलेगा आज के इस वीडियो में। तो एंड तक देखें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूं तो भारत में बहुत सारी सुरंग बनी है, लेकिन ये सुरंग बिल्कुल ही अलग है। दरअसल ये हुगली नदी के नीचे बनी है और कई इमारतें बचाकर बनी हैं और बड़ी सावधानी से बनी हैं। और ये सुरंग उतनी सुरंग नहीं है, बल्कि खास बात यह है कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ ये सुरंग निकलती है। या यूं कहें कि हुगली नदी के नीचे से मेट्रो रेल चलेगी और चंद सेकंड में हावड़ा से कोलकाता तक सफ़र कर पाएंगे। लेकिन अभी कई मिनट और कभी कभी ट्रैफिक में कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन अब ये सफ़र चंद सेकंड में हो सकेगा। तो क्या है ख़ासियत इस सुरंग की? दरअसल इसे 8,500 करोड़ की लागत से इस सुरंग को तैयार किया गया है। इस सुरंग को बनाने के लिए काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखा गया। पहला कि नदी का पानी एक ज़रा भी नहीं घुसना चाहिए, किसी भी तरह एक बूंद भी नदी का पानी इसमें रिसना नहीं चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज था इस सुरंग में रिंग्स बनाना। पहले इस सुरंग को बनाने के लिए एक रिंग्स बनाए गए और इस रिंग्स को एक एक करके लगाया गया है इसमें, और साथ ही साथ इस रिंग्स पे नंबर किए गए हैं। नंबरिंग इसलिए किया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस नंबर के ऊपर कौन सी इमारत बनी हुई है और ये किस तरफ से होकर, ये हुगली नदी से होकर और ये सुरंग जो गुजर रहा है इस नंबर के ज़रिए से पता लग सके। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था इसको बनाने में कि जो मिट्टी काटना है उसको तुरंत के तुरंत हटा देना है, ताकि और एक भी पानी इसमें नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ इस सुरंग को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज था तापमान। आप जानते हैं कि यहाँ पे कई वर्कर काम कर रहे होंगे और कई वर्कर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट कम से कम 45 डिग्री 40 डिग्री रहता है, लेकिन ज़मीन के जितने भी निचले स्तर पे आप जाएंगे उसका तापमान उतना ही बढ़ा हो जाता है। और ऐसे में सांस लेने की भी तकलीफ होती है और पसीना अपने आप बह जाता है, क्योंकि इस निचले स्तर पे ऑक्सीजन की कमी होती है। इसलिए इसे पूरी तरह से ये ध्यान में रखा गया कि वहाँ पे जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं वो इस तरीके के परेशानी से जूझे नहीं। और ये सुरंग नदी से 30 मीटर नीचे है। सोचिए आप, 30 मीटर सुनकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सुरंग को बनाने के लिए नदी के 30 मीटर नीचे तक गहराई की गई है। और ये अपने आप में कहते हैं कि कितनी इसमें मेहनत और कितनी लगन और कितने महीने और कई साल इसको बनाने में लग गए। लगभग 1 दशक लग गया है। लेकिन भारत में पहली बार सुरंग के नीचे से कोई मेट्रो चलने वाली, ये अपने आप में एक अहम बात और भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वैसे तो इस रेल का पूरा स्ट्रेच 16 किलोमीटर का है और इस सुरंग की शुरुआत डीआरएम बिल्डिंग से लेकर फिर उसके बाद डीआरएम बिल्डिंग ख़त्म होने तक, उसके बाद हुगली नदी शुरुआत से और फिर हुगली नदी ख़त्म होने तक इस पूरे सुरंग की लंबाई है। और सबसे बड़ी बात, जब डीआरएम बिल्डिंग के नीचे सुरंग बनाई जा रही थी तो एक दिन भी डीआरएम बिल्डिंग बंद नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ के इंजीनियर्स के लिए और अपने आप में ये कई मायने रखता है। जब यहाँ पे मशीनें लाई गई और मशीनें हटाई गई तो आप यकीन मानिए कि यहाँ से एक दिन में 150 ट्रक मिट्टी को हटाई गई है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 2 टनल बनाए गए हैं। 2 टनल इसलिए बनाए गए कि एक तरफ से ट्रेन आएगी और दूसरे टनल से होकर ट्रेन जाएगी। और वो इसलिए 2 टनल बनाए गए ताकि आपस में कोई ट्रेन टकराए नहीं। लेकिन इसके अलावा और भी एहतियात बरतते हुए इस टनल में एक वॉकवे बनाया गया है कि अगर कुछ हादसा होता है, अगर कुछ इमरजेंसी आता है तो उस वॉकवे के थ्रू जितने भी पैसेंजर है उसको निकाला जा सके। और एक अलग से और एक वॉकवे बना है जहाँ पे अगर दमकल की ज़रूरत पड़े तो वहाँ के लोग वो उस अलग वॉकवे से आए, ताकि उस भीड़ में पैसेंजर और दमकल के कर्मचारी आपस में भीड़ ना जाएं। तो ये इस प्रोजेक्ट का नाम ईस्ट और वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर रखा गया है। ये जो टनल है वो गंगा के विड्थ जो 500 मीटर का है और ये पानी के 13 मीटर नीचे
का डेप्थ है उससे भी 13 मीटर नीचे टनल का ऊपरी भाग है और ये टनल जो है वो 5.8 मीटर डायामीटर का है। तो उसके हिसाब से ये टनल पानी से 30 मीटर नीचे है और यहाँ पे भारत का सबसे गहरा स्टेशन भी होगा क्योंकि ये ज़मीन से 30 मीटर नीचे होगा। और इस टनल के सबसे नज़दीक में एक स्टेशन बना है और उसका नाम है हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन में ऑलरेडी एक रेलवे का स्टेशन है जो आप जानते हैं और इस रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए ये मेट्रो स्टेशन बना है। और ये मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए 30 मीटर नीचे खोदाई करना पड़ा क्योंकि टनल से मैच करना था। इस टनल को बनाने के लिए एक अलग से कंक्रीट फॉर्म का सेगमेंट एक एक करके लगाया गया है और दो टनल के बीच एक खास तरह का गैस्केट का इस्तेमाल भी किया गया है जो कि ये पानी के कांटेक्ट में आने के बाद ही फूल जाता है और इसकी वजह से टनल में कोई पानी नहीं घुस पाएगा। इस टनल में टोटल 4 लेयर प्रोटेक्शन दिया गया है। इसे गैस्केट के द्वारा और आउटर में डबल ग्राउंडिंग किया गया है। इस टनल में टोटल 4 लेयर प्रोटेक्शन दिया गया है। फर्स्ट गैस्केट और आउटर डबल ग्राउंडिंग किया गया है टनल को और इस टनल में रिंग का इस्तेमाल भी किया गया है और इसमें एक सेगमेंटल लाइनर का यूज़ किया गया। इस तरह से किया गया है कि अगर उसमें थोड़ा भी पानी रिसता है तो उसको ग्राउंडिंग किया जा सके। तो इस तरह से इसमें 4 लेयर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया है इस टनल को बनाने में। और गंगा के ईस्टर्न साइड में एक इमरजेंसी एवैक्यूएशन शाफ्ट भी लगाया गया है। उस इमरजेंसी एवैक्यूएशन शाफ्ट में लोगों को बाहर निकाला जा सकता है अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो। और ये टनल जो बना हुआ है इसको बनाने के लिए बोरिंग मशीन का सहारा लिया गया। ये टनल बोरिंग मशीन में जो टनल बनाया गया है ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही अपडेटेड है और लेटेस्ट भी है और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत जगह में इस्तेमाल किया गया जैसे कि समुद्र नदी के नीचे या समुद्र के नीचे टनल बनाने के लिए। और इस टनल में एक लोकेशन मार्क भी किया गया है वो इसलिए कि पता लगा सके कि टनल के ऊपर कौन सी बिल्डिंग है और गंगा नदी कहां से कहां तक ख़त्म हो रही है। और टनल में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी उसके लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई रेलवे ट्रैक में ही होगा यानी कि पटरी में करंट दिया जाएगा। इस टनल को अफकॉन द्वारा बनाया जा रहा है जो कि ये KMRC का प्रोजेक्ट है और इसमें एक वेंटिलेशन शाफ्ट भी बनाया गया है वो इसलिए ताकि ऊपर से एयर को वेंटिलेट करके नीचे लाया जा सके ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। और इसमें एक टनल से दूसरे टनल में जाने के लिए क्रॉस पैसेज भी बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि गंगा रिवर को क्रॉस करने में दोनों टनल को ओनली 67 डेज लगे थे। इस दौरान प्रोजेक्ट का काम 2009 में स्टार्ट किया गया था लेकिन अब शायद 2021 में पूरा हो जाएगा और आप इस टनल में सफ़र कर पाएंगे मेट्रो के थ्रू और हावड़ा से कोलकाता का सफ़र आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप भी आए और इस मेट्रो में ज़रूर बैठें और कोलकाता शहर का नज़ारा देखें जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आप अगर स्टोरी 1 कोलकाता की जो कि हावड़ा ब्रिज पे बनी थी वो आपने नहीं देखा है तो इसमें आपके स्क्रीन पे एक लिंक दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आप सभी को वेरी थैंक यू एंड धन्यवाद और शुक्रिया।